आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। नाजरीन, कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है, इसलिए कोविड SOPs पर पूरा अमल करें और मास्क ज़रूर लगाएं। और हम क्योंकि स्टूडियो में अकेले रहते हैं, इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी नहीं रहता स्टूडियो में, लेकिन बाहर निकलते ही हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी मास्क ज़रूर पहनें। नज़र डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। मरकजी हुकूमत ने किया लद्दाख के लिए 2 बड़ी सौगात का ऐलान। 7 करोड़ 50 लाख रुपए से तामीर होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मरबूत हम्मा मकसदी कॉरपोरेशन भी की जाएगी कायम। तामीर और तरक्की के अंजाम देंगी काम। मंशियात के कारोबार में मुलविस बैनुल-अक़वामी गिरोह का पर्दाफाश। 3 अफराद गिरफ्तार, 2 किलोग्राम हीरोइन जब्त, 1 पाकिस्तानी शख्स की भी निशानदही। कांग्रेस के कई बड़े लीडरों और दीगर मशहूर शख्सियात की मुबैना जासूसी के खिलाफ पार्टी का एहतजाज। राजभवन की तरफ से मार्च करने की नहीं दी गई इजाजत। जासूसी के घपले के मुनासिब तरीके से तहकीकात का मुतालबा। कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के लिए LG इंतजामिया संजीदा। कश्मीर में ट्रांजिट रिहाइश की सहूलत मुहैया कराने के मंसूबे पर काम जारी। पंडितों ने किया खैर मकदम, ताहम सियासी रिजर्वेशन की कर रहे हैं मांग। जिला पुलवामा में हर शोबे हयात को महका सकती है लेवेंडर की खुशबू। लेवेंडर की काश्त एक इंडस्ट्री के बतौर उभरने का भरपूर इम्कान। CSIR के माहिरीन की काविशों के समरावर नताइज हासिल। उडियार बारामुला के लिम्बर इलाके में मोबाइल नेटवर्क न होने से स्टूडेंट्स परेशान। मुसाबकती इम्तहानात की मालूमात हासिल करना दुश्वार। सभी मकीनों को मोबाइल इंटरनेट तक रसाई का मसला दरपेश। किश्तवाड़ के बोंजवाह में BDO दफ्तर अक्सर बंद रहने की शिकायत। BDC चेयरपर्सन की सीट पर एक गैर मुतल्लिका शख्स को मोहर और दस्तखत करने का इल्जाम। लोगों ने की कार्रवाई की मांग। मौसम में बेहतरी के साथ ही कई मकामात पर बच्चों ने मनाई ईद की खुशी। पार्कों और दीगर मकामात का किया रुख। कोरोना के खात्मे की कर रहे हैं दुआ। लद्दाख के LG RK माथुर के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल। लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक हम्मा मकसदी कॉरपोरेशन को मंजूरी मिली है। अखनूर के सरहदी इलाके छम्ब में कुछ मुश्तबा अफराद देखे जाने की इत्तला के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। छम्ब सेक्टर के जोगवा इलाके में 3 मुश्तबा अफराद देखे जाने की जानकारी मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक हो गई। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने कश्मीरी माइग्रेंटों की वादी वापसी से पहले माइग्रेंट लीडरान पर मुश्तमिल एक एपिक्स कमेटी का क़याम अमल में लाने की मांग की है। तंजीम के सदर RK भट्ट ने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंटों की वादी वापसी से पहले इस एपिक्स कमेटी के मेंबरान से सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि LG की तरफ से मुनक़िदा मीटिंग में लिए गए फैसलों में से कई ऐसे फैसले हैं जो माइग्रेंटों के मफाद में नहीं हैं। कुपवाड़ा जिले में 2 अलग अलग मकामात पर दिलदोज़ सानहे, एक खातून, एक नौजवान और एक बच्चा करकाब आबई इलाकों में गम की मातम। दोनों की लाशें बरामद की गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने उसे एक बड़ा सानहा करार दिया। DC ने कहा कि वो खुद इस इलाके का दौरा करेंगे और पुल की तामीर के लिए तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। जिला कठवा के भागथाली इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली एसोसिएशन वालों ने मुसलमानों के साथ मिलकर ईद मनाई। यहाँ मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों ने एक साथ ईद की खुशियां मनाई। आरिपुलत्राल में कुदरती चश्मे पर सयाहों का रश। आसपास बैठने की जगह पार्क न होने से लोग हुए खफा। चश्मे की देखरेख और हिफाजत पर लोगों ने दिया जोर। कालाकोट के पंजीराड़ा गांव का शाहनवाज हुसैन जमीन के तनाजे के दौरान हलाक हो गया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक 4 दिन पहले 2 फरीकों के बीच जमीन का झगड़ा हो गया था। शाहनवाज के रिश्तेदारों ने इंतजामिया से अपील की कि वो तमाम मुजरिमों को फौरन गिरफ्तार करे। भद्रवा भल्ला के ट्राउन गांव के जंगलाती इलाके में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत पर घर वालों और दीगर अफराद ने एहतजाज किया। SDH भद्रवा में लाश का पोस्टमार्टम किया गया, ताहम घर वालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया और भल्ला में कौमी शाहराह पर एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक पुलिस और सिविल इंतजामिया के गैर संजीदा रवैये के खिलाफ वो सड़क पर उतरने पर मजबूर हो गए।
उन्होंने एफआईआर दर्ज करने और मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी की मांग की। एसपी भदरवा ने कहा कि 3 मुश्तबा अफराद की निशानदही की गई है और उनसे पूछताछ जारी है। किश्तवाड़ के बोंजवा में बीडीसी चेयरपर्सन की सीट पर एक गैर मुतल्लिका शख्स को बिठाया पाया गया। गैर मुतल्लिका शख्स पर बीडीसी चेयरपर्सन का स्टैंप और दस्तखत इस्तेमाल करने का भी इल्जाम। लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। जिला पुंछ में एलओसी पर अमन का माहौल काफी अच्छा साबित हो रहा है। फायरबंदी के चलते सरहदी बाड़ के नजदीक बसने वालों में खुशी का माहौल है। नूरकोट और नकरकोट वालों ने कहा कि उनके इलाकों में तरक्की दरकार है। माजी में गोलाबारी का सिलसिला जारी रहने की वजह से इन इलाकों में सड़कों की तामीर का काम नहीं हो पाया है। कई साल पहले यहां राब्ता सड़कें बनाने के काम शुरू किए गए थे, जो अभी तक पाए तकमील को नहीं पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के कई कारकुनों और लीडरों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से आए एनसी के अहदेदार भी फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। फारूक अब्दुल्ला ने इलाके की शनाख्त और कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नुंदरेशी ललदेद के अलावा सूफी बुजुर्गान और साधु संतों के अलावा अजीम शायरों ने कश्मीरी जबान को फरोग दिया। उन हस्तियों ने अपने अक़वाल से कश्मीर को अजमत बख्शी। एनसी कश्मीर के सकाफती तनु, कल्चरल अनेकता और इनफरादियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती रहेगी। पुंछ के मंडी में ओबीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कबायली सर्वे में उन्हें शामिल न करने के खिलाफ एहतजाज किया। सर्वे दोबारा कराने और ओबीसी और पहाड़ी इलाकों के लोगों को इसमें शामिल करने की मांग की। एहतजाजियों ने मजीद कहा कि वो भी गुजर बकरवाल की तरह 6 महीने ही अपने घरों में रहते हैं और कबायली सर्वे में उन्हें शामिल न करके नाइंसाफी की गई है। पीडीएफ के जनरल सेक्रेटरी रॉयटर और सामाजिक कारकुन जावेद बेग ने जिला बड़गाम के सनपारा बीरवा में इमदाद तकसीम की। ईद उल अजहा के मौके पर उन्होंने जरूरतमंदों में राशन और दीगर अशिया के किट्स तकसीम किए। करगिल विजय दिवस के सिलसिले में फौज पूरे जम्मू कश्मीर में जावा मोटरसाइकिल रैलियों का इनेकाद कर रही है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ये रैली राजौरी पहुंची थी। यहाँ करगिल के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। 16 व्हाइट नाइट कॉप्स के जेर एहतमाम ये तकरीब मुनक्किद की गई थी। 25 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल राजीव पुरी ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के कमांडर कर्नल राहुल गुप्ता ने बताया कि करगिल जंग में शहीद हो जाने वालों को खराज अकीदत पेश करने के मकसद से ये रैली की जा रही है। करगिल विजय दिवस के हवाले से फौज की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। उधमपुर में फौजी जवानों ने बाइक रैली निकाली। ये रैली करगिल वॉर मेमोरियल पर इख्तिताम पजीर हो गई। सी नॉर्दर्न कमांड के जीओसी जनरल वाई के जोशी इन 25 बाइकर्स की क़यादत कर रहे हैं। धरवा करगिल राइड के उन्वान से ये रैली निकाली गई। सूबेदार संजय कुमार ने इस बाइक धरवा करगिल राइड को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद इन जवानों ने उधमपुर से द्रास के सफर का आगाज किया। पुंछ के डाक बंगलों में जिला इंतजामिया और एक एनजीओ नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से डिजास्टर मैनेजमेंट वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। डिजास्टर के दौरान काम करने वाले सभी महकमों के अहदेदारों ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। जिला पुंछ की मंडी तहसील में एलओसी के करीब गांव ओरीपुरा के लोग पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। बरसों से इस सड़क का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे लोग मुश्किलों का शिकार है। कई किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर है। ग्रीफ एलओसी के लिए ये सड़क तामीर करा रहा है। कामों की सुस्त रफ्तारी के बायस ये सड़क अभी तक पक्की नहीं की गई है। इस सड़क से कई लोग अपने माल मवेशी चरागाहों की तरफ भी ले जाते हैं। पुल पर खस्ता हाल फुटपाथ पैदल राहगीरों के लिए परेशानी का बायस। बेहतर नदी के तंग पुल पर पैदल चलने वाले मकामी लोगों की जानों को खतरा लाहक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने मेलोंगथॉन लेह में नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए संग बुनियाद रखा। यहां पहुंचने पर जस्टिस पंकज मित्तल का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम किया गया। हाईकोर्ट के जज ताशी
राबस्तन के अलावा अदलिया के अफसरान और बार एसोसिएशन मेंबरान भी यहां शरीक थे। जस्टिस पंकज मित्तल को इस मौके पर एजाज पेश किया गया। बदरनमा गांव के अलमदार कॉलोनी के लोगों ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि कई बरस पहले एमजी नरेगा के तहत यहां सड़क तामीर की गई, लेकिन तब से आज तक इस पर कभी मैकडम नहीं बिछाया गया। सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। बारिश के दौरान उनका घरों से बाहर निकलना दुश्वार बन जाता है। अलमदार कॉलोनी बदरन के लोगों ने सरकार से अपील की कि इस रोड पर मैकडम बिछाया जाए। शुमाली कश्मीर में पटन के वतवन में रेलवे टनल की हालत खस्ता हो गई है। इस मसनूई सुरंग नुमा रास्ते में जमा शुदा पानी और कीचड़ से लोगों का जीना महाल हो गया है। कई बरस गुजर जाने के बाद भी यहां लोगों को दरपेश मसला हल नहीं हुआ है। वतवन पटन के लोगों ने हुकूमत और क्राइम ब्रांच से अपील की है कि वो इस पूरे मामले की जांच कराए, क्योंकि महकमे की जानिब से कसीर रकम खर्च की गई, लेकिन इसके बावजूद यहां चलने फिरने के लिए लोगों को दुश्वारियों का सामना है। मुगल रोड आम ट्रैफिक के लिए खुल जाने के बाद जिला पुंछ सुरनकोर तहसील में मुगल रोड के करीब वाक़ कदीम सयाहती मरकज नूरी छंब एक बार फिर गुलजार होने लगा है। यहाँ लोग खुशगवार मौसम और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ ले रहे हैं। नूरी छंब के आसपास सयाहों के बैठने के लिए किसी तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, इसीलिए इलाके की तरक्की पर तवज्जो देने का लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से हालात खराब। मध्य प्रदेश में हो सकती है फिर जबरदस्त बारिश में मौसमियात। गाजियाबाद एसएसपी पुलिस एहलकार ने लाइन हाजिर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, संघ सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है। कावड़ यात्रा की मनसूखी से यूपी के कावड़ बनाने वाले मुस्लिम कारीगर माशी तंगी से दो चार। कोरोना वबा के चलते 2 साल से मनसूख हो रहा है कावड़ यात्रा। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना वबा के दौरान कोई मौत नहीं। रियासत के वज़ीर सेहत राजेश टोपे का मीडिया के रूबरू दावा। दूसरी लहर में हालात संगीन होने के बावजूद ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई। लखनऊ में भूजल हफ्ता के इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान। पानी की एक बूंद बचाना है, हर घर नल स्कीम पर तेजी से हो रहा है काम। अयोध्या में आज होगा बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन। जिला इंतजामिया ने दी इजाजत। कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50 लोगों को शरीक होने की इजाजत। दिल्ली के मदनपुर खादर में महकमे आबपाशी की अराजी पर नाजायज कब्जे से रोहिंग्या कैंपों को हटाया गया है। 5 एकड़ से ज्यादा ये अराजी उत्तर प्रदेश हुकूमत की है। योगी हुकूमत ने बिल्डोजर से गैर कानूनी कब्जे को हटाने का काम किया। योगी हुकूमत की इस कार्रवाई का जायजा लिया। महाराष्ट्र के बेशतर अजला में लगातार बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में तालाबों की सतह आब में इजाफा। नशीबी इलाकों में बारिश ने बर्पा किया कहर। तेलंगाना में शहर और अजला में बारिश का सिलसिला जारी। कई तालाब प्रोजेक्ट्स आबी जखायर में पानी का शदीद बहाव। आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेशेंगोई। बारिश की वजह से कई आबी जखायर लबरेज। श्री राम सागर समेत कई डैम से फाजिल पानी का इखराज। वाटर बॉडीज में पानी का तेजी से बहाव। कई तालाबों के टूटे फसते, कई मवाज़ात का राब्ता मुनक़ते। गोदावरी के आबगीर इलाकों में पानी में इजाफा। केसीआर का जायजा इजलास। जंगी खतूत पर इक़दाम करने हुकाम और अवामी नुमाइंदों को हिदायत। अवाम को घरों से बाहर नहीं निकलने का दिया मशवरा। तेलंगाना की शदीद बारिश से 16 अजला मुतासर। राहत के इक़दाम करने चीफ सेक्रेटरी को अहदेदारों को हिदायत। राजाकोंडा पुलिस ने गांजा स्मगलिंग के बैन रियासती गिरोह को किया बेनकाब। एक शख्स गिरफ्तार। 320 किलोग्राम गांजा, एक कार, मोबाइल जुमला 4 लाख मालियती माल जब्त।
आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से सैलाब जैसी सूरत हाल, वज़ीर-ए-आला ने हुकाम को चौकस रहने पर दिया जोर। अजला कलेक्टर्स के साथ सीएम का जायजा इजलास, नशीबी इलाकों के हुकाम को महफूज मकामात मुंतकिल करने की हिदायत। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के नताइज का आज 4 बजे होगा ऐलान, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरी का ऐलान। वाईएसआर कापू नेस्तम स्कीम की दूसरी किस्त को वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने किया जारी, 490 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल। मुबैना जासूसी मामला, आंध्र प्रदेश कांग्रेस का एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जांच कराने की मांग, राजभवन तक रैली निकालने की कोशिश नाकाम। एग्रीगोल्ड मुतासरीन की जंजीरी भूख हड़ताल, वज़ीर-ए-आला से इंतखाबी वादे को पूरा करने का किया मुतालबा। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों में फिर से देखा जा रहा है इजाफा, पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 17,18,000 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 41,383 अफराद कोरोना वायरस से पाए गए मुतासर। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से 507 मरीजों की हुई मौत, 38,652 अफराद हुए सेहतियाब। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दर्ज हुए केसेस। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 691 नए केसेस हुए दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से 5 मरीजों की हुई मौत। कल एक ही दिन में रियासत भर में 1,14,260 अफराद का किया गया था कोरोना टेस्ट। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल 565 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से हो गए हैं डिस्चार्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 85 नए केसेस हुए दर्ज, जबकि कामारेड्डी में एक भी केस नहीं मिला। केरल में कोरोना ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रियासती हुकूमत ने कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए 2 रोज तक यानी 24 और 25 जुलाई को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया। माहिरीन ने मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की वार्निंग दी। केरल हुकूमत ने टेस्टिंग में इजाफा करने का हुक्म दिया। मुतासरा अजला पर खुसूसी तवज्जो देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर का बयान, कोरोना से मुतासरा मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने से बेशुमार हुई हैं अमवात। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ऑक्सीजन से होने वाली अमवात से कर रही है इनकार। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना को लेकर अपोजिशन की जानिब से लगाए गए इल्जामात को करार दिया बेबुनियाद। कहा हुकूमत अवाम की सेहत को लेकर है संजीदा। मध्य प्रदेश में पेगासस जासूसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने पेगासस पर कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। जासूसी करने की कांग्रेस की है पुरानी रिवायत। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर किया जवाबी हमला। कहा शिवराज सिंह को कांग्रेस की नहीं रियासत के अवाम की करनी चाहिए फिक्र। शिवराज सिंह के अमल ने बता दिया है कि पेगासस पर कहने को हुकूमत के पास कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के गंजबासुदा हादसे के एक हफ्ते बाद भी 2 जख्मियों की हालत बनी हुई है नाजुक। हादसे में 11 लोगों की हुई मौत और 19 लोगों को बचाया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए। मध्य प्रदेश में किसानों के बिजली कनेक्शन को आधार के साथ जोड़ने की तैयारी। सरकार की सब्सिडी को बचाने की कवायद, 1700 करोड़ की हो सकती है बचत। मध्य प्रदेश में अब हामिला खवातीन को भी लगेगी वैक्सीन। आज से सरकारी अस्पतालों में होगी शुरुआत। वैक्सीन के बाद रखा जाएगा खास ख्याल, ऑनलाइन किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। अब बैरून ममालिक में भी धूम मचाएगी मंसूर का लहसुन। हुकूमत ने शुरू की ब्रांडिंग, इस सिलसिले में डॉक्यूमेंट्री भी की गई है तैयार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीएसपी कारकुन की मुशतबा हालत में मौत। प्लांट के अंदर मिली लाश। पुलिस पूरे मामले की कर रही है तहकीकात। राजस्थान में जासूसी मामले पर कांग्रेस ने किया राजभवन का घेराव। कांग्रेस ने मरकज पर किया हमला। कहा मरकज को आगे आकर पूरे मामले पर देना चाहिए जवाब। कांग्रेस के राजभवन घेरने पर शुरू हुई सियासत। बीजेपी ने भी किया जवाबी हमला। सतीश पूनिया ने कहा राजस्थान में कांग्रेस कर रही है सिर्फ टाइम पास। राजस्थान में 24 जुलाई को जारी होंगे RBCSE के 12वीं के नताइज। वज़ीर तालीम शाम में जारी करेंगे रिजल्ट। तीसरी लहर के खदशात के दरमियान पटना में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज। 31 जुलाई तक 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ। पटना जिले में अब तक 23 लाख अफराद को दी जा चुकी है कोरोना की वैक्सीन।
सरसा में कोसी नदी का कहर, 150 मकानात डूब गए। मुतासरीन ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। बोकारो में बेलगाम ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, मौके पर ही 2 अफराद की दर्दनाक मौत। मुश्तइल अफराद ने सड़क रोककर किया एहतजाज। वैशाली में ट्रक से 828 कार्टन शराब बरामद। शराब की कीमत 50 लाख। बेतिया में पिछले छापे के दौरान भारी मिकदार में शराब बरामद। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा की नदियां उरूज पर हैं। नरहा से मोहाआबाद जाने वाली सड़क पर बह रहा है पानी। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर कर रहे हैं सफर। गया में मामूली तनाज़े में शरपसंदों की गुंडागर्दी, घर में घुसकर तोड़फोड़ और पथराव, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जमुई सदर अस्पताल की बड़ी गफलत मंजर-ए-आम पर आ गई। कुछ दिन के लिए लाश को महफूज रखने के लिए फ्रीजर खरीदा गया था, लेकिन अफरा तफरी के सबब महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से फराहम करदा फ्रीजर सिविल सर्जन के दफ्तर के अहाते में खाक छान रहा है। सरसा में कोसी नदी की सतह में मुस्तकिल इजाफा, तकरीबन 150 अफराद के मकानात पानी में डूब चुके हैं। तबाही की घड़ी में नोटा ब्लॉक के BDO और CO का तबादला। पूर्णिया शहर के नोरतन हाता इलाके के लोगों की जिंदगी बदतर बनी हुई है। सड़कें खस्ता हाल है। 2020 में सड़क का संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन आज तक ये काम रुका हुआ है। कोरोना की वजह से सावन मेला लगातार दूसरे साल मुनक्किद नहीं किया जा रहा है। सुल्तानगंज से देवघर के दरमियान कावड़ यात्रा और श्रावणी मेले का इनकाद नहीं हुआ होने की वजह से माशी तंगी से 2-4 दुकानदार नाराज है। शेखपुरा के बरबीघा इलाके के जगदीशपुर देहात में हाई स्कूल की सूरत हाल बहुत खराब है। देखरेख की कमी की वजह से स्कूल तबेला बन गया है। टीचरों की इस अनदेखी से लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद बेहतर ताउन करे, जिससे कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।